नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आप खुद को बदल सकते हैं। जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप जी रहे हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन को चला रहे हैं, क्या वो सब कुछ सही है? क्या आपका मार्ग बिल्कुल सही है? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में, आपके जहन में जरूर चल रहे होंगे और आप इन तमाम प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में पा सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम इसीलिए है ताकि आपकी आंखों से ये जो धूल है ये हम हटा सके और आपको असली हकीकत, सच्चाई से रूबरू करा सके। अब आप सोच रहे होंगे कैसी सच्चाई, तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, अब मेरा आपसे यहाँ पर एक और सवाल है। जैसे कि हम अंधविश्वास के ऊपर ही बात कर रहे थे इससे पहले के एपिसोड में कि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, आप अंधविश्वास की अगर मैं बात करूँ, आपने बहुत अच्छी बात इससे पहले एपिसोड में कही थी कि कोई भी ईश्वर आकर हमसे मांगता नहीं है कि हमें कुछ भी आप दो या कुछ भी हमें चढ़ाओ या हमें कुछ भी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस अंधविश्वास में रहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तो मैं जो हूँ चोला चढ़ाऊँगी और मैं 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। इस तरह की चीज़ें हमारी होती ही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के मन में ये विचार क्यों नहीं आता है कि जो पैसा हम मंदिरों में लड्डू में खर्च करेंगे, वही पैसा अगर हम गरीबों को खिलाएं। क्योंकि हम देखते हैं उसी मंदिरों के बाहर एक लंबी लाइन लगी रहती है गरीब लोगों की, जो कोई रोटी मांग रहा होता है, कोई पैसा मांग रहा होता है। छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, वहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन वही धर्म के ठेकेदार वो सारा चढ़ावा लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बाहर किसी को कुछ नहीं देते हैं। हम इस विचारधारा को कब तक बदल पाएंगे? क्यों इतना समय लग रहा है? ये मैं बोलूं प्रेसिडेंट? हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हम मन्नत क्यों मांगते हैं। हम मन्नत तब मांगते हैं जब हम अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, आपका अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है, जो कि गुनाह करता है कोई आदमी। वही मैं बता रही हूँ सर, जब हम कोई गलती करके आते हैं और हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर तभी पड़ते हैं जब हमसे कोई गुनाह होता है और ये हम अंदर से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो तब हम जाके भगवान के सामने, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, और जब ये पूरी हो जाती है तब हम जो भी चढ़ावा है वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मन्नत, आपने जिस चीज़ के लिए मन्नत मांगी थी, नौकरी के लिए ये हो या अच्छे रिजल्ट के लिए हो, मैं रिजल्ट का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि आपने मन्नत मांग ली कि मैं पास हो जाऊँगी तो मैं 501 का लड्डू चढ़ाऊँगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपका रिजल्ट आपकी वजह से अच्छा हुआ है? आपका रिजल्ट, क्योंकि अगर आप ना पढ़ के दिन रात बोलो अरे मैंने तो भगवान को बोल दिया मैं तो पास हो जाऊंगी और मैं पार्टी करूं, ये करूं, वो करूं, ना पढ़ूं, तो क्या रिजल्ट अच्छा होगा? कौन सा भगवान, कोई भी भगवान क्या खुद आपका सृष्टिकर्ता आके आपको पास नहीं करा सकता। उसके लिए मेहनत आप ही को करनी होगी। तो अगर आपकी मेहनत से आपका रिजल्ट सही हुआ या आपके बिगड़े हुए काम ठीक हुए, क्योंकि अगर हमारा कोई काम भी खराब होता है, कहीं ना कहीं हमने पीछे लाइफ में कोई गलत डिसीजन लिए होते हैं। क्योंकि अगर हम नेचर के कानून को मान के, नेचर के धर्म को मान के अगर अपने जीवन शैली को चलाएंगे तो हमसे गलतियां बहुत कम होगी। लेकिन हम इंसान ऐसा करते नहीं है। लालच, ईर्ष्या हमें गलत काम कराती है। उसके चलते जब हमसे गलत काम हो जाते हैं तब कुछ तो चाहिए पकड़ने के लिए, तब वो भगवान के सामने जाके मन्नत मांगते हैं। अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने के बाद, उनके मरने के बाद उनको चंदन की लकड़ी पे जलाना, ये तो हमारा संस्कार बन चुका है। साथ करना, उनका तब श्राद्ध में घी के पकवान बन रहे हैं, पंडितों को फिर वही घूम फिर के पंडितों को भोजन कराया जा रहा है, पंडितों का पेट भरा जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे 11वें या 13वें दिन श्राद्ध होता है। पहले 1 महीना में होता है। अच्छा, तो जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन बहुत बड़े, या तो मंदिर में होता है, अगर किसी का घर बड़ा है तो घर में होता है। तो उसमें जो मरने वाले के नाम से बेड, बिस्तरा, चप्पल, छतरी, कपड़े वपड़े सब देना पड़ता है। जो ब्राह्मण लोग मांगता हाँ, है। उसमें क्या होता है, धर्म का कानून, अगर आपके पास पैसा है तो आप नया खरीद के दे रहे हो, और नहीं तो कई बार पंडित जी कहते हैं कि आप उसके लिए पैसा दे दो, मूल्य दे दो। हाँ, वो हम ले आएंगे। वो नया ही लेके आते हैं। मजे की बात यह है कि जैसे सोचो हमारे घर में किसी की मौत हो गई, हमारे दादाजी की मौत हो गई,
तो पंडित, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वो पंडित जी खरीद के ले आते हैं, हम पैसा दे देते हैं। वो मेरे दादाजी के नाम पे उत्सर्ग करते हैं कि भाई आप जहाँ भी चले गए हो, ये आपके नाम पे हमने उत्सर्ग कर दिया, आप उस पे आराम से बेड पे सो। मतलब एक उसको इंडिकेशन कहते हैं, वो तो सच में नहीं लेके जाएंगे बेड। ये सब पंडितों का कमाने का जरिया है। मजे की बात अब आती है, पंडित जी तो वो पैक करके ले गए, वो पैक करके अच्छी जगह रख देते हैं, कल को किसी और घर में मौत हो जाए और वही चीज लेके जाएंगे, फिर वो उसके दादाजी के नाम से चढ़ाई जाएगी। तो सोचो कितना बड़ा इसको लेके व्यापार चल रहा है। हर इंसान को खुद का ऊपर आस्था रखना चाहिए। वही तो ले दे के बात वही है कि हम मन्नत मांगे क्यों। हम किसी भी ऐसी चीज के सामने जाके मन्नत मांग रहे हैं जिसका हमें अस्तित्व ही नहीं पता, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो कि मैन मेड है और जो कि ऊपर वाले ने बना के जिसे भेजा है। हम इंसान रूपी चलता फिरता मंदिर हैं, जिंदा मंदिर हैं, उस पे आस्था ना रख के हम मैन मेड बनाए हुए धर्म और मंदिर, अल्लाह खुदा ईश्वर का बना हुआ मंदिर है, जिंदा बिल्कुल, मंदिर जिनको हम मान रहे हैं, अगर हम कहें कि ये गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, उन्हीं ने तो हमें बना के भेजा है। उसी का नाम ही तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड है, जो सृष्टि करता है, हमारा जो नेचर है, आसमान है, राम नारायण राम है। तो हम अगर कल को हम ये कहें कि हम अपनी माँ को माँ ना मान के पड़ोस की किसी और लेडी को माँ मान रहे हैं, ये तो वो वाली बात हो गई। तो जो आपके अंदर है, आपकी क्षमता है, आप अपनी पावर को पहचानिए। आप किसी भी भगवान से, किसी भी देवी से, या जो दशभुजा माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति को माना जाता है, आप उनसे किसी भी अंश में कम नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने अंदर की पावर को पहचानिए, फिर आपको ना किसी के आगे मन्नत मानने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पंडितों के सामने जाके हाथ दिखा दिखा के अपना भविष्य जानने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने अंदर आस्था रखनी होगी, अपने अंदर बैठे विवेक, जो हमारा सृष्टि करता है, जो कि हमारे अंदर विवेक बन के बैठा है। प्रेसिडेंट हर एपिसोड में इस बात को रिपीट करते हैं, उसकी आवाज़ सुनिए सिर्फ। वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही सब है, वही माता पिता है, हमारा विवेक है। आज जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर है, जो कि हम एग्जिस्टिंग, जो कि वो हमारे साथ हम बाहर मिलके, ढूंढने के लिए हम भागते हैं, जो हमारे मंदिर शरीर में मस्जिद गिरजा में रह के वो हम बिल्कुल हम बन चुका है। अब उसका नाम संगीता मुखर्जी है, यहाँ पे शंकर सरकार जी हैं, या कंचन है। वो क्या है? वो ही तो एक विवेक है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर हर शरीर में बैठा हुआ है। तो उसी को हम बाहर ढूंढने जा रहे हैं। क्या आपका ये हाथ है, आप कहीं और ढूंढने जाओगे? या आपकी 2 आंखें हैं, आप कहीं और ढूंढने जाओगे? तो वो एक संपूर्णता है हमारे शरीर की, और उसके अंदर विवेक विराजमान है। आम का पेड़ बोलेगा, हम आम का पेड़ देखेंगे। गाय बोलेगा, अरे भाई गाय दूध देता है, वो कहाँ है, हम गाय को दिखाओ। कोई गाय बोलेगा, हम गाय देखेंगे। मछली बोलेगा, हम मछली देखेंगे। हैं? इंसान बोलेगा, हम भगवान देखेंगे। इंसान खुद भगवान है, इंसान खुद अल्लाह का बंदा है। तो इसीलिए इस कुसंस्कार से हमें हटना होगा। ये मन्नत मांगना, ये सब करना, ये सब धर्म के ठेकेदारों का एक बनाया हुआ नियम है, नहीं तो उनकी गाड़ी कैसे चलेगी? सब मैन-मेड है, आदमी का बना हुआ चीज है, ये अंधेरा क्या चीज है, इसको लात मार के भागाओ भाई। क्योंकि कोई भी धर्म डराना नहीं सिखाता, डरना नहीं सिखाता। करना कुसंस्कार है, उसको पकड़ के रखना है। कुसंस्कार, अंधविश्वास कोई धर्म नहीं जब सिखाता। तक खुद को इंसान भगवान नहीं मानेगा, अल्लाह का बंदा नहीं मानेगा, गॉड नहीं मानेगा, तब तक इंसान का मंगल कल्याण तरक्की नहीं हो सकता है। इसलिए खुद का पूजा खुद करो, खुद अच्छा बनाओ और अच्छा पियो, खाओ। और मन्नत माननी है तो खुद से मांगो ना कि हमको अच्छा करना है, हे हम संगीता, अच्छा बनना है। हे संगीता मुखर्जी, अगर इस साल में पास हो गई, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रीट दूंगी। ऐसा करो ना कि मेहनत करके मैं पढूं, अच्छा रिजल्ट रहो, कि मुझे पता है कि फिर मैं खुद को ही ट्रीट दूंगी, जिससे कि मेरी शारीरिक भूख मिटेगी, और जो मेरे अंदर 50,000 करोड़ आत्माएं हैं उनको भी अच्छे से खिलाइए। उनको मेडिटेशन ही उनका भोजन है, राम नारायण राम का जाप ही वो उनका भोजन है। उनको भी शांति दीजिए, खुद भी शांति पाइए। बाहर शांति नहीं है, शांति आपके अंदर है। लेकिन फिर भी हम यही सारी चीज़ें देखते हैं, और आप भी लगातार देखती आई होंगी कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं। कोई बहुत दूर का मंदिर हो, उसकी बड़ी मान्यता है कि वहाँ पर जाएंगे तो सारे कार्य हो जाएंगे। और कई ऐसे मंदिर है, कहते हैं कि भाई उस मंदिर में अगर आप नंगे पैर जाओगे
तो जो है आपकी सारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। किसी की संतान नहीं हो रही है तो आप उस मंदिर में जाइए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो बड़ी हैरानगी होती है कि हम अभी भी ऐसे समाज में रह रहे हैं, क्योंकि मैं तो राम नारायण राम से जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे जो कन्फ्यूजन्स थे उनका मुझे आंसर ज़रूर मिला है, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों को बड़ा सोचती थी। मैम मुझे लगता था कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ये आपका दिल का बात है। हाँ, ये मेरे दिल का ही दिल का बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी। मुझे लगता था कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एक बार मैं हरियाणा से आ रही थी तो वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में बड़ी ये है कि वहाँ पर आप जाकर अगर अपनी मन्नतें मांगते हो तो आपकी पूरी होती। मैंने देखा बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं वहाँ पर, मतलब लोग जो हैं इतनी दूर दूर से आए हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है, लेकिन फिर भी वो लाइनों में लगे हैं कि हमें जाकर वहाँ धागा बांधना है। और मुझे समझ नहीं आता कि फिर इसके बाद होता क्या होगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको वो धागा खोलने भी आना होता है। तो उनकी भी बड़ी लंबी लाइनें थी जो वहाँ पर धागा खोलने के लिए आए थे। तो ये सोचकर बड़ी हैरानगी होती कि वाकई में ऐसा होता होगा जो सब कुछ हम सुन रहे हैं। अगर इतना ही टाइम है फालतू, मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, उतना ही वक्त अपने माता पिता को दीजिए, सेवा करिए, उनकी सेवा उनका करिए, पीछे टाइम दो, उनके समय पीछे दो, टाइम दीजिए, उनको पाव दबाओ, उनको अच्छा खिलाओ, दो घड़ी उनके पास बैठिए, उनके साथ थोड़ी बातचीत करिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए। मंदिरों में जाके लाइन लगा के, और ये जो आप कह रहे हो ना वहाँ पे जाके धागा बांधना, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, एक मंदिर है जहाँ जाके लोग गंजा होके आते हैं और उनके बालों का विग बना के व्यापार होता है। तो ये हर चीज़ में बिजनेस है। ये जो नारियल, आप एक मंदिर है पहाड़ों के ऊपर, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, वहाँ नारियल खरीद के, मैं खुद भी गई हूँ, नारियल खरीद के लेके जाना पड़ता है, लेकिन वो नारियल तोड़ने नहीं देते। वो कहते हैं साबुत नारियल चढ़ाइए, क्योंकि वो ऐसे आपने खरीदा, वो मंदिर में गया, फिर पीछे के दरवाजे से घूम के वही तो बेचना है। बिल्कुल, वही दुकानदार के पास तो वो मंदिर वो नारियल तोड़ने नहीं देते, कहते हैं आप पूरा संपूर्ण। जनरली क्या होता है, नारियल तोड़ के प्रसाद आधा आपको दिया जाता है, आधा भगवान पे चढ़ाते हैं, जो मैंने पहले देखा है। वो कहते हैं पूरा का पूरा यहीं चढ़ा के जाइए, क्योंकि उसको यूज करना है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सबको ये चीज समझ में आती है, लेकिन हम फिर भी, मैंने कहा ना, जो वो, और जैसे हाथी जानबूझ के गलती करता है, हर इंसान को मालूम है क्या कर रहा है, आंखों में पट्टी बांध के, हम सब जानते हैं। अगर ये चीजें वो सुन रहे होंगे, उनको जरूर यकीन है कि हाँ यही सच है, पर फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनका गिल्ट उनसे ये सब गलत काम कराता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले चुके हैं, कभी कोई गलत काम कर चुके हैं। अरे अगर अपने माता पिता के साथ या किसी परिवार के साथ आपने कोई गलती की है, जाइए ना, आपका ही तो परिवार है, आपको माफ कर देगा। लेकिन उस गिल्ट को मिटाने के लिए एक और गलती क्यों करना, एक और गलती क्यों करना। अब जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स का ध्यान रखते नहीं है और उनका श्राद्ध बड़ी धूमधाम से होता है। अगर हम अपनी माता पिता के पास के जाके कह दे कि हमसे ये मम्मी गलती हो गई है, क्या वो हमें माफ़ नहीं करती? बड़ी से बड़ी हो सके तो एक आधा थप्पड़ पड़ जाता है या डांट पड़ जाती है, लेकिन माफ़ तो कर देते हैं। तो जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा विवेक हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो भी हमें माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा गलत चीज़ों में उलझते जाओगे तो माफ़ करने की भी एक लिमिट होती है, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर हम कहते हैं हे भगवान ये क्या हो गया। क्योंकि भगवान अगर कोई है, जो अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी है जिसने हमें रचा है, वो कभी किसी के साथ बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है, अंदर ही आपके सब अंदर कुछ है। आप खुद से बात करिए। मैंने पहले भी कहा था, पहले राम नारायण राम का जाप करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद एक छोटा सा काम है चिंतन। आप सिर्फ 5 मिनट सोचिए, आज सुबह से उठने से लेके आपने रात तक क्या किया, उसमें क्या ऐसा है कि जो आपको गलत लगता है। आप किसी के कहने पे मत जाइए, क्योंकि आपके अंदर का विवेक आपको उस टाइम बहुत अच्छे से समझा देगा कि ये चीज़ें आपने गलत की हैं, ये चीज़ें आपने सही की हैं। तो जो गलत की है उसके लिए खुद से माफ़ी मांगिए कि ये मैंने गलत किया है, कल जाके मैं इस गलतियों को सुधारूंगा। अगर इतना ही आप कर पाए ना, आप ज़िंदगी में बिल्कुल 100 से 100 नंबर पाके बिल्कुल पूरी तरह से, संपूर्णता से, मेरिट के साथ, विद स्कॉलरशिप आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। अब बहुत अच्छी बात आपने कही कि पेरेंट्स को तो हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि मैम हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से ऐसे, अब मेरी उम्र के भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं और वो फॉरेन में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। अपने पेरेंट्स से बात करने का तक उनके पास टाइम नहीं होता। कई केसेस तो हमने ऐसे भी देखे हैं, कई खबरें भी ऐसी पड़ी हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन में हैं और यहाँ पर उनके माता पिता की डेथ हो गई है घर में। 10 दिन तक किसी को पता नहीं चला है। 10 दिन बाद जब बदबू आई तो पता चला कि घर के अंदर कोई मरा हुआ है।
तो जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, फिर वो परमात्मा के पास, ईश्वर के पास जाकर कुछ मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई। वो वही बच्ची को भी एक दिन ऐसा होना वाला है, वो को अपना माता पिता का देखभाल नहीं करेगा तो उनका भी हाल वैसी ही हाल होगा। ये प्रकृति का नियम है। ये दीवार को हम मारेंगे तो हमारा हाथ में लगेगा नहीं, ये विज्ञान है, थर्ड लॉ है। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एजुकेशन दो तरह की होती है, एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन और एक इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल वो होती है जो हम बैठ के किताबों में पढ़ाते हैं बच्चों को, और इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन उसको कहते हैं कि जो बच्चा अपने आप सीखता है, सोसाइटी से, घर में देख के सीखता है, वो हम बैठ के उसको सिखाते नहीं है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, वो बीमार हैं तो थोड़ा उनको समय देंगे, ठीक है आपके पास बहुत पैसा है, नर्स भी रख दिए, आपकी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म नहीं होती। नर्स तो है, वो देखभाल करेगी, वो तो पैसा लेती है, उसका ये काम है, लेकिन वो पर्सनल टच, वो अफेक्शन, उनके पास आके 2 मिनट बैठना, अगर आपके घर के छोटे बच्चे इस चीज़ को देखेंगे तो वो तो वही सीखेंगे। तो जो इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन वो ज़्यादा डीप रूटेड होता है। किताबी पढ़ाई तो आज पढ़ी, एग्ज़ाम दिया, 4 साल बाद भूल गए, लेकिन जो बच्चा देख के अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जिसको ऑडियो विजुअल हम कहते हैं, तो वो चीज़ ज़िंदगी के लास्ट दिन तक याद रहती है। मैंने एक छोटा सा टीवी में देखा था मूवी, उन्होंने अपने जो घर का सबसे ख़राब कमरा था अपने पिताजी को दिया कि भाई नहीं, यहाँ मेरे बच्चे को स्टडी रूम भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये छोटा कमरा आप रख लो, और उनको एक कंबल दिया कि आप इसको ओढ़ो। वो बच्चा क्या किया, छोटा सा उसका भी बच्चा था, जाके कैंची लेके आया, आधा कंबल काटने लगा। तो उसके डैडी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे मैं आधा संभाल के रखूंगा ना, आपको तो मैं ही दूंगा फिर जब आप बुढ़े हो जाओगे। तो यही चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही चीज़ें जितने भी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन्हें बहुत कुछ समझ में और यहाँ पर देखकर समझने में, सुनकर समझने में जितनी आसानी हो रही होगी, इतनी आसानी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ हम आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए, कार्यक्रम के माध्यम से समझा रहे हैं कि देखिए, अंधविश्वास जिसके चारों तरफ से आप लोग घिरे हुए हैं, आपको उस अंधविश्वास से ही बाहर निकलना है। आप पूजा करिए, आप अपने धर्म को रिस्पेक्ट करिए, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अंधविश्वास जिसमें आप फंसे हुए हैं उससे आपको निकलना चाहिए। जो आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं, जो आप अपने मन से उस विधाता के लिए कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आप गरीबों के लिए करें या फिर आप अपने भाई बहनों के लिए करें, क्योंकि ये एक ही परिवार है, ये सिर्फ आपके पति पत्नी या भाई बहन या माँ बाप, ये सिर्फ इतना सा परिवार नहीं है, बल्कि ये पूरा विश्व एक परिवार के तौर पर ही है। आपको सभी को एक साथ लेकर चलना है। अगर जिन ज़रूरतमंदों को आपकी ज़रूरत है, अगर उनके लिए आप कुछ करेंगे तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी, और यकीन मानिएगा आपको लगेगा कि हाँ, वाकई मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। अब अगर मैं जब मरूंगा या जब मैं ऊपर जाऊंगा तो परमात्मा को मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने नीचे कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों को देखकर ही मुझे आगे सजा दी जाए। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।